स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स। और अगर आप बीएससी और इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, वहां पे मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो IIT 12 यहाँ पे जाके मेरे पुराने सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑपरेशन रिसर्च, जिसके अंदर मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था लीस्ट कॉस्ट मेथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कैसे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। उसके बाद जो मेरा सेकंड वीडियो है जिसके अंदर मैंने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड बताया था कि कैसे उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो IIT 12 यहाँ पे जाके वो वाले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि मेरे जो आने वाली वीडियोस है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे हम यहाँ पे वेब मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। क्योंकि जब हम मोदी टेस्ट लगाएंगे, मोदी टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी, तो वहां पे तो यहां तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इसकी कॉस्ट को क्या 180 से कम कर सकते हैं ये हम यहां पे चेक करेंगे। तो स्टूडेंट आपको इसका रिकेप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसको आगे बताता हूं। D1, D2, D3, D4 दे रखा है, O1, O2, O3 दे रखा है और यहाँ पे आपको कॉस्ट दे रखी है और ये अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दे रखी है। और स्टूडेंट ये बैलेंस्ड है, इधर 100 और इधर 100 है। तो आप बोलोगे सर अनबैलेंस्ड वाले को कैसे करेंगे, आपने बताया नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद तो मैं मोदी टेस्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर जो अनबैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो डोंट वरी, 1 बाय 1 मैं टॉपिक्स को ले रहा हूँ, राइट। सो देखिए आपको इसको शॉर्ट मेथड से बताऊंगा जो अपन करते हैं। देखो वो वाला मेथड तो आपको पता ही है, ये वाला मेथड भी आप सीख लीजिए। वैसे एक क्वेश्चन बता चुका हूँ इसके ऊपर और दूसरा भी आप इसको समझ में आराम से आ जाएगा ना। और ये थोड़ा सा इजी भी पड़ता है और थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखिए आप क्या करेंगे, पेनल्टीज निकालेंगे। 3 में से 1 गया, देखो मिनिमम उससे जस्ट बड़ा, मिनिमम 1 है उससे जस्ट बड़ा 3 है, तो इसकी पेनल्टी कितनी आएगी यहाँ पे 2 आएगी, है ना। फिर यह मिनिमम उससे जस्ट बड़ा तो 1। अब आप बोलोगे सर 2 है तो इक्वल है तो उससे जस्ट बड़े को माइनस करना है, ठीक है ना, ध्यान देने की जरूरत है। 1 में से 2 गया तो कितना बचा 1, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 3। इसी टाइप से यहाँ माइनस करिए, देखो 1 1 है तो उससे जस्ट बड़ा कितना आएगा 2, तो यहाँ पेनल्टी आएगी 1। इसी टाइप से यहाँ 1 आएगी, है ना। इसी टाइप पे यहाँ पे जो पेनल्टी आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। क्लियर है, अरे 2 उससे जस्ट बड़ा, राइट, मिनिमम उससे जस्ट बड़े को माइनस करना है ना, पेनल्टीज होती है। क्लियर। अब देखिए हाईएस्ट पेनल्टी कितनी आ रही, 3 आ रही, मतलब ये आपको यहाँ जाएगा। एंड देन ये देखिए आप मिनिमम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ 50 और यहाँ 10 है, तो मिनिमम कौन आएगा 10 यहाँ आएगा। क्लियर है, तो ये 10 को आप यहाँ लिखना है, ठीक है। और 10 को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 10 लिख दिया तो बचा कितना 40, इसको हटा दीजिए आप, है ना। और चूंकि यहाँ 10 चला गया तो इसको आपको क्या कर दीजिए, डैश 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 करके इसको गायब कर दीजिए। क्लियर है ना भैया। आपको जहां पे मिनिमम है, मिनिमम पे आपको अलोकेट करना है ना। अब यहाँ अवेलेबिलिटी कितनी 50 की है और रिक्वायरमेंट कितनी 10 की, तो 10 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब अवेलेबिलिटी कितनी बची 40 की, 10 की रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी, है ना। इस तरीके से करते हैं। ओके, नाउ ये लाइन अब फिनिश हो गई, इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए। नेक्स्ट वापस इसकी पेनल्टी कितनी आएगी 2 आएगी, ये 1 आएगी, ये 1 आएगी, ये डैश हो जाएगा। अब इधर देखो आप 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, है ना। अब ये इसको हम नहीं देखेंगे ना, 2 और से जस्ट बड़ा कितना 3 1, देन 2 और से जस्ट बड़ा कितना है यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो इस पे हाईएस्ट पेनल्टी 2 आ रही है और यहाँ भी 2 आ रही है। अब देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2 पे 20 आ रहा है, ये भी 2 पे 20 आ रहा है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। आप करके देख लीजिए, कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं। आप अगर मैं इसको ले लूँ, आप इसको लोगे, करके देख लो, आंसर सेम आने वाला है, राइट। तो मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ मिनिमम कितना है 1 है, ये 20 और ये 30, तो कौन आएगा 20 इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। एंड ये बचा आपके पास 0 और ये 20 यहाँ से माइनस होगा तो बचा आपके पास 10। क्लियर, ये हट जाएगा। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डैश 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 करके हटा दीजिए। क्लियर है जी। फिर अगेन क्या करेंगे हम, ये लाइन हम क्रॉस करेंगे, ये लाइन हम क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। अगेन हम क्या करेंगे, वापस में पेनल्टी निकालेंगे, तो ये तो डैश हो जाएगी। नाउ यहाँ बचेगा आपके पास 1, यहाँ बचेगा आपके पास 1, देन यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, देन 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है ना। एंड देन 5 में से गया तो कितना बचा 3। ऑब्वियसली हाईएस्ट पेनल्टी 3 आ रही, इसको लेंगे हम। क्लियर है, इसको लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही 2 आ रही, तो ये 20 और 40, तो ये 20 यहाँ इस पे चला जाएगा, है ना। 20 माइनस करेंगे तो 0 और 20 यहाँ से माइनस करेंगे तो बचा 20, ये हट जाएगा। क्लियर है जी। फिर ये लाइन हम क्या करेंगे,
काट देंगे इसको, है ना। अब ये लाइन हमने काट दी तो यहाँ पे हमारे पास इसको आप काट दीजिए, इसका काम आपके पास हो गया। नाउ अगेन क्या करेंगे, अगेन मैं इसको एक और बार लिख देता हूँ। यहाँ पे इसकी पेनल्टी कितनी आएगी 1, इसकी पेनल्टी भी आएगी 1, है ना। 2 में से 1 गया 1, और यहाँ देखिए आप, ये भी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ भी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये डैश हो गया। क्लियर है जी, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो 30 और 20 50, 40 और 10 50, मतलब बराबर चल रहा है ना। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो किसको ले, है ना। तो यहाँ पे अगर उस केस में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जहाँ मिनिमम होगा वो लेंगे। तो देखो 20 है, 30 है, 10 है और 40 है, तो 10 मिनिमम है ना इन सब में, क्यों टाई हो रहा है, इसमें भी सेम पेनल्टी आ रही। तो 10, 40, 20, 30 में से आप 10 को लेंगे, तो इसको आप ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये 10 कहाँ जाएगा, इस 1 पे चला जाएगा, है ना, क्योंकि मिनिमम ये आ रहा है, और ये 30 है तो ये 10 यहाँ चला जाएगा, 10 यहाँ चला गया तो यहाँ बचा 0, काट दीजिए। 10 यहाँ चला गया तो यहाँ बचा 0, इसको काट दीजिए, है ना। अब भैया ये यहाँ चला गया तो ये क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। अब लास्ट में सिर्फ ये 2 बचे, है ना, तो ये 20 इस पे आ जाएगा और ये 20 इस पे आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ सॉल्व करते हैं। फिर हमारी फाइनल टेबल, इस टेबल को वापस यहाँ बना दीजिए और यहाँ लोकेशन लगा दीजिए। देखो 1 पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। फिर क्या है, O1D3 पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर यहाँ देखिए आप O2D2 पे 3 पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। देन O2D3 2 पे भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। देन ये 1 पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। इस तरह से O3D2 कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 20 आ रहा है। देन बस यही एलोकेशन है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, एक होता है डीजनरेट सॉल्यूशन, एक होता है नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 जो आपके पास एलोकेशन होने चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, m+n-1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो एलोकेशन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1। तो नंबर ऑफ रो कितना है, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया तो 6। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नॉन डीजनरेट है ना। तो जब भी डीजनरेसी होती है तब हम क्या करेंगे, वो बात की बात है, आगे बताऊंगा मैं। अभी नॉन डीजनरेसी हो रहा है, ये नॉन डीजनरेट आता है तो हमारा सॉल्यूशन हमें सीधा सीधा लिख देना है। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो 1 × 20 कितना आएगा, 20। देन मैं चलो ऐसा लिख देता हूँ, 1 × 20 प्लस 1 × 10 प्लस 3 × 20 प्लस 2 × 20 प्लस 1 × 10 प्लस 2 × 20, है ना। नाउ इसको करेंगे आप तो ये कितना आएगा आपके पास, देखिए 20 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 40, राइट। आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो ऐड कर लीजिए आप, कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, 20 और 10 30 और 90 और 10 100 180। सो इस तरीके से यहाँ पे इसके हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। सो स्टूडेंट ऐसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मोदी टेस्ट या यूवी मेथड बोलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सॉल्व बाय द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड टेस्ट द ऑप्टिमिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसके अंदर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जैसे भी अपनों लगाया था यहाँ तक आंसर निकालना है। फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर जो मोडी मेथड इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन मेथड या फिर यूवी मेथड भी बोलते हैं, इसको अपने को अप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फॉर अलोकेटेड सेल, अलोकेटेड सेल के लिए यहाँ फार्मूला होता है Cij = Ui + Vj। अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में जो अलोकेटेड सेल है उनको आप लिख दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ एकदम क्लियर समझाऊंगा आपको। ये आएगा D1, ये आएगा D2, ये आएगा D3, ये आएगा D4। मतलब यहाँ तक करने के बाद फिर आपको क्या करना है ना, जहाँ पर भी अलोकेशन है उसको लिख दीजिए। यहाँ अलोकेशन नहीं है, यहाँ पे अलोकेशन है, यहाँ पे अलोकेशन नहीं है, यहाँ पे अलोकेशन नहीं है, यहाँ पे अलोकेशन है 3/20। जो अलोकेटेड सेल है उनको आप यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए। क्लियर है जी। 4, देन 2 पे यहाँ आ रहा है 20, देन यहाँ पे आ रहा है डॉट, देन यहाँ आ रहा है डॉट। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर आप ले लीजिए U1, U2, U3 और यहाँ ले लीजिए V1, V2, V3 एंड V4। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या करना है, इन 5 में से किसी एक, इन 7 में से किसी एक की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी। वो मानेंगे 0, जिसमें हाईएस्ट अलोकेशन हो रहा है रो और कॉलम में। देखो इधर अलोकेशन हो रहा है 2, इधर हो रहा है 3, इधर हो रहा है 1, इधर हो रहा है 1, इधर हो रहा है 2, इधर हो रहा है 2, इधर हो रहा है 1। तो हाईएस्ट अलोकेशन यहाँ हो रहा है, इसको आप 0 मान लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब फार्मूला क्या होता है, U और V को जोड़ने पर कॉस्ट आनी चाहिए, है ना। तो भैया मेरी बात सुनो,
इसको पकड़ते हैं तो देखो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। अरे u प्लस वी कॉस्ट के बराबर आने चाहिए, तो u और v, है ना। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये C24 है, दिख रहा है C24, इसका मतलब क्या होता है u2 प्लस v4, मतलब u2 प्लस v4 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। तो भैया इसकी वैल्यू किस क्या होगी, 1 होगी। अरे तभी तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और आप चेक करके देख लो, इसकी जगह 1 रखो, ये u2 कितना आ गया 0, तो v4 की वैल्यू कितनी आएगी 1। पर ऐसे बार बार चेक करेंगे तो कितना टाइम खराब होगा हमारा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को जोड़ो 1 आना चाहिए। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, आना चाहिए ना 3। अरे भाई u और v को जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए, है ना। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ू कि 1 आ जाए, भैया ऑब्वियसली -2 होगा। अरे -2 होगा तभी तो जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये 3 में से 2 हो गया तो 1, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 और ये है, इन दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अरे भाई इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये कितना आएगा 3, है ना। u और v, और अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो भैया ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है, ये है 2 2, तो क्या आएगा u2 प्लस v2, है ना। 2 की वैल्यू कितनी तरह की 3 और u2 की वैल्यू कितनी तरह की 0, तो भैया v2 कितना आएगा 3 आएगा ना। तो आप ऐसे भी कर लो यार, पर टाइम खराब होगा, मतलब नहीं ना इतना, ठीक है। चलो इधर देखो नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या होगा, देखो इन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ पे मैं क्या इस -2 में क्या करूं कि 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली भैया 3 करेंगे। अरे 3 में से -2 गया तो 1 आएगा, है ना। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर लो, क्या आएगा C11 इज इक्वल टू क्या आएगा u1 प्लस v1। C11 की वैल्यू कितनी 1 और u1 की वैल्यू कितनी तरीके -2, ये -2 इधर आएगा तो 3, समझ में आया, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे। अब देखो ये u3 अपना रह गया, इन दोनों में क्या ऐड करूँ कि 2 आ जाए, भैया -1 आएगा। अरे -1 करेंगे तभी तो 2 आएगा, इसमें से एक कम करेंगे ना तभी तो 2 आएगा, तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से हम u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 की वैल्यूज निकालेंगे, है ना, बाय द हेल्प ऑफ अलोकेटेड सेल। अब देखिए यहाँ पे नॉन अलोकेटेड सेल के लिए, नॉन अलोकेटेड सेल के लिए फार्मूला होता है Cij माइनस ui प्लस vj की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, O1 O2 O3, है ना, देन आएगा D1 D2 D3 एंड D4, है ना। अब जहाँ पे एलोकेशन नहीं है, देखो कहाँ पे ये एलोकेशन है, जहाँ पे एलोकेशन नहीं, 2 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे एलोकेशन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ जहाँ नहीं हो रहा वहाँ डॉट डॉट लिखते जाइए, है ना। यहाँ पे एलोकेशन है नहीं है, फिर यहाँ है, यहाँ आएगा 5 9, है ना। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे u1 u2 u3 v1 v2 v3 एंड v4, जो भी हमने वैल्यू निकाली उसको उठा के यहाँ रख दीजिए। -2 देन 0 देन -1 देन यहाँ पे v1 की वैल्यू आपके पास आ रही है 3, v2 की वैल्यू आपके पास आ रही है कितनी आ रही है ये भी 3 आ रही है, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, ये भी 3 आ रही है, एंड v4 हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर है जी। इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देंगे। ओके, अब क्या करना है ना, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, जो कॉस्ट है उसमें से u और v को जोड़ के माइनस कर दो, है ना। तो देखो मैं इसको पकड़ता हूं, देखो मैं अब ट्रिक बताऊंगा, टेंशन फालतू इतने फार्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को जोड़ो, क्या इन दोनों को जोड़ो, देखो इसके सामने ये दोनों आएंगे, इन दोनों को जोड़ के इसके ऊपर लिख दो, है ना। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो -3 में से गया तो कितना आएगा 1, इसको सिर पे लिख दो इसके। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा भैया 2, अरे यार ये और इसके सामने वाला ये दिख रहा है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसके सामने कौन है, D3 है ना, ये तो 3 और -1 कितना आएगा भैया 2 आएगा। देन -1 से क्या तो कितना आएगा, ये आएगा। देन -1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर है जी भैया। ये नीचे जो कॉस्ट है और ये ऊपर जो है वो u प्लस v है, देखो ना यार, देखो ये 2 है ना, तो इसके 3 और -2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, तो u और v u प्लस v ऊपर लिख दिया और कॉस्ट माइनस है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो इसका डिफरेंस देखो, 2 में से 1 गया तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। इन दोनों का डिफरेंस भाई 0 आ रहा है, 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है, या 0 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब यहां पे सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब ऑल, मैं ऐसा लिखूंगा, ऑल Cij minus ui plus vj is greater than equal to 0. So cost, transportation cost, $180 is optimal.
मतलब ये जो 180 हमने निकाला है ये बिल्कुल ऑप्टिमल कॉस्ट है। इस 180 से हम इसकी कॉस्ट कम नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कॉस्ट कम होगी, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाई चांस देखो बाई चांस वर्ड यूज किया, ध्यान रखना है ना। माना कि यहां पे अगर बाई चांस हमने इनको दोनों को जोड़ते और यहां 6 आ जाता, भैया 6 आ जाता तो इसका डिफरेंस नेगेटिव आ जाता। क्या आ जाता? इसका डिफरेंस नेगेटिव आ जाता। और अगर इसका डिफरेंस नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हम यहां पे कुछ न कुछ अलोकेट करेंगे इस पे। जैसे हम इस पे कुछ अलोकेट करेंगे तो कहीं और से हम अलोकेशन हटाएंगे, और जैसे हम हटाएंगे और यहां पे अलोकेट करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो 180 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो, है ना, वो मैं आपको एक अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूं, राइट। सो यहां पे देखिए आप, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। सो ऑल Cij माइनस ui प्लस vj इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहीं भी ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 180 है वो क्या है? हमारी ऑप्टिमल है, इससे कम कॉस्ट नहीं की जा सकती है। क्लियर है? तो इससे अगला क्वेश्चन लेने वाला हूं, उसमें भी आपको एक टॉपिक समझाऊंगा। वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे Cij माइनस ui प्लस vj जो आएगा नॉन एलोकेटेड सेल के लिए वो नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं एलोकेट करके बताऊंगा कैसे एलोकेट करके हम उसकी कॉस्ट को यहां पे कम करते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो मेरा वीडियो था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में, वहां पे मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसको मैंने फर्स्ट में जो मेरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मेथड जो था और लीस्ट कॉस्ट मेथड था, वहां भी उस क्वेश्चन को मैंने बताया था, है ना, उन दोनों से करके बताया। फिर वोगल से मैंने बताया था। अब मैं आपको मोदी टेस्ट से उसकी कॉस्ट जो आई थी 779 आई थी, बताऊंगा मैं क्वेश्चन, तो उसकी कॉस्ट हम कैसे और कम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है W1 W2 W3 W4 और F1 F2 F3। मैंने इसको आपके पास लीस्ट कॉस्ट मेथड से बताया था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से बताया था, और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से भी मैं बता चुका हूं। और इसका वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ये इसका सॉल्यूशन आता है। स्टूडेंट अभी आप रिकैप देख लीजिए कैसे मैंने करके बताया था, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से लाइन खींच लीजिए आप, ताकि क्या है हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, इसका काम आने वाला है, बताऊंगा मैं क्या काम आने वाला है, ठीक है। सो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी पेनल्टीज निकालेंगे, राइट। तो देखो पेनल्टीज कितनी आएगी, पेनल्टीज यहाँ पे आ रही 90 में से 40 गया तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 21 आ रहा है, उसको यहाँ लिखेंगे हम। देन यहाँ से कितना आ रहा है, ये 22 आ रहा है, वही सेम है ना। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, इसका 10 आ रहा है। देन यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, क्लियर है। फिर इसी टाइप से यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे, 10 में से 19 गया तो 9 बचा, मिनिमम उससे जस्ट बड़ा, मिनिमम उससे जस्ट बड़ा, क्लियर है, 10। देन मिनिमम उससे जस्ट बड़ा कितना आएगा, ये 12, है ना। अब चेक करिए जो हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है वो किधर आ रही है, तो हाईएस्ट पेनल्टी ऑब्वियसली इधर आ रही है ना। वही सेम क्या करेंगे, मिनिमम देख लीजिए, मिनिमम कितना आ रहा, 8, तो यहाँ 18 और 8। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इधर भी जोड़ने पर 34 आ रहा है, इधर भी 34 आ रहा है, मतलब ठीक है। अब ये जो 8 है इसको मिनिमम पे आप यहाँ पे 18 और 8 है, तो ये जो 8 आएगा वो कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, है ना। और ये 8 इधर आ गया तो यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा आपके पास 10, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्लियर है। और चूंकि ये 0 हो गया तो अगली जो हमारी स्टेप होगी इसमें इस लाइन को हम नहीं लिखने वाले हैं, है ना, इसको लाइन को हम नहीं लिखने वाले हैं, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो वापस, और ये यहाँ पे भी आप क्रॉस लगा दीजिए, अब इसका काम आपका फिनिश हो गया, राइट। अब वापस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 19 में से 40 गया तो कितना बचा, 21, है ना। फिर यहाँ पे तो ये एज इट इज आने वाला, ये कितना आ जाएगा, 10, ये डैश आ जाएगा क्योंकि ये खत्म हो गया। देन यहाँ पे कितना आएगा, ये 10। इसी टाइप से आप इधर भी निकालेंगे तो इधर आएगा आपके पास 9, इधर आएगा आपके पास 60 में से 40 गया तो कितना है, 20। एंड देन यहाँ पे भी हम करने वाले हैं तो ये भी कितना आएगा हमारे पास, 20। तो आप देख रहे हैं जो हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है, हाईएस्ट पेनल्टी कितनी आ रही है, 21 आ रही है। तो हम इधर जाएंगे, इस पे चेक करेंगे, है ना, मतलब लाइक इस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जो मिनिमम है वो कितना, 19 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो स्टूडेंट मिनिमम जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, इसको काट दीजिए। यहाँ पे बचेगा 5 चला गया तो यहाँ बचेगा आपके पास 2, इसको काट दीजिए, क्लियर है। और चूंकि ये हट गया तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, ये डैश 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 डैश, इस तरह से हम लाइन खींच देंगे, क्लियर। अगेन स्टूडेंट यह क्या होगा, ये आपका डैश हो गया क्योंकि हट गया, ये भी डैश हो गया। यहाँ पेनल्टी क्या रहेगी, वही मिनिमम से माइनस करेंगे तो 10, इधर भी माइनस करेंगे तो 10, क्लियर है। फिर इधर आप करके देखिए, इधर 10 में से 15 गया तो कितना बचा, 40, क्लियर है। इधर हमारे पास 60 में से गया तो कितना बचा, 20, है ना। इधर हमारे पास माइनस हुआ तो कितना बचा, 50। स्टूडेंट जो हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है वो इधर आ रही है ना, इधर आ रही। तो आप क्या करिए, इस रो में जाइए, इसमें मिनिमम कौन है, 70 और 20 में से मिनिमम कितना है, 20 है। यहाँ 10 है और यहाँ 14 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 10, और 10 यहाँ आ गया तो यहाँ बचा आपके पास 0, ये हट गया।
10 यहाँ गया तो बचा कितना 4, ये हट गया। क्लियर है स्टूडेंट, ये लाइन हमारी 0 हो गई तो ये हमारा क्या होगा डैश डैश डैश, इस तरह से कर देंगे। क्लियर है जी। उसके बाद वापस हम अगला, ये लाइन हमारी क्रॉस हो चुकी है, ये लाइन भी हमारी क्रॉस हो चुकी है, ये भी क्रॉस हो चुकी है, ये भी क्रॉस हो चुकी है ना। नेक्स्ट वापस पेनल्टीज निकालेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी पेनल्टी कितनी आ रही 10, यहाँ पे इसकी पेनल्टी कितनी आ रही 50 है ना, ये दोनों तो डैश डैश हो गया राइट। इसी टाइप से आप यहाँ पे पेनल्टी निकालेंगे तो कितना आएगा 40, यहाँ पे पेनल्टी निकालेंगे तो कितना आएगा 20 और ये आपके पास आ गया डैश। स्टूडेंट जो हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है वो यहाँ आ रही है तो आप इसके अंदर जाएंगे, इधर मिनिमम कितना आ रहा है स्टूडेंट 10 आ रहा है ना, तो यहाँ 4 और यहाँ 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ बचा आपके पास 0, ये काट दीजिए, यहाँ पे 4 में से 2 चला गया तो बचा 2, इसको काट दीजिए। क्लियर है। लास्ट में देखिए आप, ये पूरी लाइन कौन सी हो गई, अब जाके यहाँ पे 0 हो गया तो ये लाइन पूरी क्या हो गई हमारे पास खत्म हो गई। लास्ट में यहाँ बचा 7 और 2 तो ये 7 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। फिर हम वापस वो का वही टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। फिर देखिए आप F1W1 पे 19 पे 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। देन F1W4 पे 10 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। देन F2W3 पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। देन F2W4 पे कितना आ रहा है 2, बिल्कुल सही है। देन F3W2 पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। एंड F3W4 पे कितना आ रहा है 10, बिल्कुल सही है। फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आंसर क्या आएगा 779 आएगा। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देख लिया यहाँ पे कैसे इसको हमने यहाँ पे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ये आंसर निकाला। अब कैसे हम यहाँ पे मोदी जो है मॉडिफाइड टेस्ट है वो लगाते हैं फॉर द ऑप्टिमिलिटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले वही मैंने आपको बताया था, अलोकेटेड सेल के लिए लिखना है आपको। तो फॉर अलोकेटेड सेल मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर अलोकेटेड सेल, और यहाँ लिखने वाला हूँ फॉर अनअलोकेटेड सेल। तो अलोकेटेड सेल, ये टेबल वापस बना दीजिए आप यहाँ पे, है ना। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, क्या आएगा देखिए यहाँ पे F1, F2, F3 और यहाँ आएगा आपके पास ये D1, ओ नॉट D1 इट्स W1 एंड W2, W3, W4 और यहाँ पे जो अलोकेशन आ रहा है 9 पे 5 आ रहा है। देन ये डॉट ये आएगा आपके पास 10 पे 2 राइट, ये डॉट आएगा क्योंकि हमें लोकेशन नहीं है 40 पे 7, देन 40 पे 7, देन यहाँ पे आएगा आपके पास 60 पे 2, देन ये डॉट, देन ये आएगा 8 पे 8, देन ये आएगा डॉट, देन ये आएगा दिस पे दिस राइट। देन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये 5, रहने दो इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जो भी एलोकेटेड सेल है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लिख लेंगे U1, U2, U3 और यहाँ लिखेंगे V1, V2, V3 एंड V4। मैंने आपको बताया था यहाँ पे फार्मूला होता है, क्या होता है, Cij इज इक्वल टू UI प्लस Vj राइट। मैंने आपको बताया था कि ये U1, U2, U3 और V1, V2, V3 में एक को हम 0 मानेंगे। किसको 0 मानेंगे, जिस रो और कॉलम में हाईएस्ट अलोकेशन हो। देखो यहाँ पे 2 अलोकेशन, 2 अलोकेशन, 2 अलोकेशन, 1 अलोकेशन, 1 अलोकेशन, 1 अलोकेशन या 3 अलोकेशन, मतलब इसको 0 लेंगे। अब देखो इसको 0 लेंगे, है ना। तो U प्लस V किसके बराबर, ये कॉस्ट, ध्यान रखना कॉस्ट ये होती है, ये ऊपर वाली कॉस्ट नहीं होती है ना, नीचे वाली कॉस्ट होती है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, तो भैया ये 20 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, तो 60 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10, तो ऑब्वियसली ये तो 0 है तो 10 ही आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, है ना। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो ये कितना आएगा माइनस का 12, अरे तभी तो 8 आएगा, 20 में से 12 गया तो 8 बचेगा। और नहीं समझ में आ रहा तो देखो कौन से नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 32, तो ये आएगा U3 प्लस V2, तो ये आएगा 8, U3 की वैल्यू 20 और V2 हमें निकाल लेंगे, 20 इधर गया तो -12 आएगा, है ना। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से कर सकते हो। पर यार इतना लंबा करोगे तो टाइम खराब हो जाएगा, भैया आप ये तरीका अप्लाई करो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, तो भैया ये क्या आएगा माइनस का 20 आएगा, है ना, तभी तो 20-40 आएगा। एंड देन इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 19, तो ये हमारे पास क्या होगा 9, देखो सबकी वैल्यू आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर अनअलोकेटेड सेल, तो अनअलोकेटेड सेल के लिए क्या करेंगे F1, F2, F3, देन यहाँ हम लिखने वाले हैं W1, W2, W3 एंड W4, है ना। जहाँ पर भी एलोकेशन नहीं है उसको उठा के लिख लीजिए। यहाँ पे कहाँ का एलोकेशन नहीं है, यहाँ तो एलोकेशन है, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, देन यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ डॉट, यहाँ 40 आएगा, यहाँ डॉट, यहाँ 70 आएगा और यहाँ डॉट, राइट। ये आएगा आपके पास 7, 9, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये U1, U2, U3 लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। तो U1 आपके पास कितना आ रहा है, U1 आपके पास आ रहा है 10,
u2 आपके पास आ रहा है 60, u3 आपके पास आ रहा है 20, है ना। देन v1 हमारे पास कितना आ रहा है 9, v2 हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 12, है ना। v3 हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 20 और v4 हमारे पास कितना आ रहा है 0। यहाँ पे जो अनअलोकेटेड सेल होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है याद है, CIJ माइनस UI प्लस VJ, याद है ना, क्या होना चाहिए 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। पता है ना ये फार्मूला होता है इसका, है ना। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 और 0 से बड़ी आनी चाहिए, है ना। तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, u और v को जोड़ के इसके ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 70, तो इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पे 69 इसके ऊपर आएगा, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 29 इसके ऊपर आएगा, यहाँ जोड़ो कितना आएगा -2 इसके ऊपर आएगा, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा ये 42 इसके ऊपर आएगा, है ना। सॉरी 48, है ना। -12 और 60 कितना आएगा, 10 गया तो 50, हाँ 48, क्लियर है। देन ये गया माइनस का 10, अरे यार -20 और 10 -10, राइट। -20 और 20 कितना आएगा 0, राइट। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो देखो अब ये क्या हो रहा है, ये ऊपर जो आ रहा है u प्लस वी आ रहा है और नीचे कॉस्ट आ रहा है। कॉस्ट और u प्लस वी का डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो इसका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, देखो इसका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ठीक है। इसका डिफरेंस देखो 30 माइनस 2 32, मतलब ये भी सही है ना। इसका डिफरेंस भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी 30 माइनस प्लस, तो ये भी डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, ये भी डिफरेंस। यहां लफड़ा पड़ा देखो आप, क्या रहा 30 में से 48 गया तो नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है ना। सो 8 2,2 सेल क्या आ रहा है यहां पे, मैं इसको लिखूंगा U22 माइनस C22 माइनस U2 प्लस V2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये लेस देन आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है ना। दिख रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, 30 में से 48 गया तो माइनस आ रहा है ना। मतलब जहां पर भी नेगेटिव आ रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे। सो नाउ अलोकेट थीटा एट 2,2 सेल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2,2 सेल है वहां पे हम थीटा अलोकेट करेंगे। देखो हमारी जो कॉस्ट आ रही थी यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही थी, इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, टोटल कॉस्ट यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट आ रही थी 779, है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 2,2 सेल पे अगर थीटा अलोकेट करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो 779 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम करके देखते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलोकेशन करते हैं। हम देखो कैसे अलोकेट करते हैं ना। तो जहां पर भी ये टेबल है, इस टेबल को, ये वाली जो टेबल है इस टेबल को यहाँ पे लग दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। चूंकि मैं यहाँ जगह है तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, है ना। तो क्या आएगा ये F1 F2 F3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट, ताकि आपको समझ में आए, है ना। देन यहाँ पे आएगा ये W1 W2 W3 एंड W4, राइट। अब जहाँ पे भी अलोकेशन है उसको लिख दीजिए। 19 पे 5, नॉन अलोकेटेड को नहीं लिखना है, ठीक है ना, अलोकेटेड को ही लिखना है। 10 पे 2, अब डॉट डॉट कितना आएगा 40 पे 7, देन 60 पे 2, देन 8 पे 8, देन 20 पे 10, राइट। अब जहां पे भी अलोकेटेड सेल है, अब मैंने आपको कहां अलोकेट करने के लिए बोला, आपको इस 30 पे अलोकेट करने के लिए बोला। तो एक काम करो, इस 30 को यहां लिख दीजिए और इस पे अलोकेट कर दीजिए थीटा। तो और मैं बताना चाहता हूं कि जो टोटल वैल्यू आती है यहाँ पे कितनी आती है, देखो ये आपके पास आता है टोटल 7 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, यहाँ आता है ये 18, दिख रहा है ये कितना आ रहा है यहाँ पे 5 8 7 एंड 14। पर यहाँ पे जैसे ही आपने इस 30 पे, ये जो 30 है ना, इस पे हम अलोकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो कॉस्ट है ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा मतलब यहाँ पे हम अलोकेट करेंगे थीटा। जैसे हमने थीटा अलोकेट किया तो यहाँ पे 9 प्लस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो 9 प्लस थीटा हो रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 प्लस थीटा हो रहा है। पर ये गलत बात है ना, क्योंकि जोड़ने पर तो टोटल हमारा 8 और इधर जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मतलब इधर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इधर हम लूप बनाएंगे। अब लूप कैसे बनता है, ध्यान दीजिए, लूप वहां बनता है जहां पर अलोकेशन होता है। तो देखो इधर तो हम जा नहीं सकते, ऑब्वियसली हम इस साइड में जाएंगे और जहां पे इधर यहाँ पे अलोकेशन हो रहा है तो यहाँ पे थीटा जोड़ा, तो यहाँ पे थीटा हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे थीटा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो अब थीटा और थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो अगर आपने यहाँ अलोकेशन किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे खत्म हो गया, अब इस डायरेक्शन में मुड़ जाइए, इस डायरेक्शन में मुड़ जाइए आप, है ना। अब इस डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे माइनस थीटा किया तो ये 18 माइनस थीटा हो गया, है ना। तो भैया हमें यहाँ पे थीटा जोड़ना पड़ेगा। थीटा जोड़ोगे तभी क्या होगा, ये कैंसिल होगा, तो हम यहाँ पे थीटा ऐड कर लेते हैं। थीटा जैसे ही ऐड करेंगे अभी खत्म हो गया प्रॉब्लम। पर ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया आपके पास, यहाँ पे कितना हो गया, 14 प्लस थीटा आ गया, है ना। तो हम वापस इधर मुड़ेंगे, है ना। अब इधर मुड़ेंगे तो यहाँ लोकेशन आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 10 प्लस थीटा हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा माइनस करें, है ना। तो जैसे मैं इस पे थीटा माइनस करता हूँ तो देखो ये थीटा की प्रॉब्लम खत्म हो गई और ये थीटा माइनस किया तो देखो इधर भी जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा।
तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक लूप बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास एक लूप बनेगा, है ना। जैसे हमने थीटा यहाँ लोकेट किया तो थीटा यहाँ पे माइनस करेंगे ताकि जोड़ने पर 8 हो जाए। अगर हमने थीटा यहाँ माइनस किया तो ऑब्वियसली थीटा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ताकि वापस ये 18 हो जाए, है ना। भैया ऊपर वाले को ऐड करने पर 18 आता है, ठीक है ना। अब इधर हमने थीटा ऐड किया तो थीटा यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, पर हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। तो हम थीटा यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो ये थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब जोड़ने पर ये 5 और 2 7 होता है, यहाँ 7 और 2 9, और यहाँ थीटा और थीटा जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब बिल्कुल बराबर बन रहा है ना। अब ये थीटा क्या होगा, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम ऑफ, अब देखो यहाँ पे ये और ये, इनमें से थीटा की मिनिमम वैल्यू लेनी, तो जो नेगेटिव होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू देगा। भैया तो पॉजिटिव, तो थीटा इज इक्वल टू -10 दे देगा। तो आपको जो माइनस थीटा वाला है उसको उठा के लेना है। यहाँ पे दिया आएगा 8 माइनस थीटा, 2 माइनस थीटा, इसको आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को पुट करेंगे तो देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू 8 आएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू 2 आएगी। तो देखो मिनिमम कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ जो अलोकेशन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। फिर जहां पर भी थीटा है वहां हम कितना रखेंगे, 2, और इस टेबल को वापस हम बनाएंगे यहाँ पे, है ना। तो मैं वापस इस टेबल को बनाता हूं, तो F1 F2 F3 एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे हम, W1 W2 W3 W4, है ना। और यहाँ पे हम रखेंगे 19 पे 5, है ना। देन यहाँ तो डॉट डॉट आ रहा है ना, ये आएगा 10 पे 2, है ना। और ये हमारा डॉट है यहाँ पे। देन यहाँ पे आएगा 30 पे हमने क्या कर दिया, थीटा लगा दिया, मतलब 2 लगा दिया, है ना। और यहाँ पे आएगा 40 पे 7, ठीक है। और चूंकि ये थीटा पे हमने जैसे ही 2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, तो ये हमारा अनअलोकेटेड हो जाएगा क्योंकि 0 मतलब ही नहीं है ना। और यहाँ थीटा की जगह 2 रखेंगे तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6, है ना। तो ये हमारे पास 80 जाएगा, तो ये आएगा 6। देन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा, डॉट, और ये आएगा 20 पे 12, है ना। तो हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 95 प्लस ये आएगा 20 प्लस ये आएगा 60 प्लस ये आएगा 480 प्लस ये आएगा हमारे पास 48 प्लस ये आएगा हमारे पास 240। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 743 आएगा। देखो यहाँ पे आंसर कितना था, 779 था, पर जैसे ही हमने टेस्ट लगाया, इस टेस्ट की लगाने से हमारी जो आंसर आया वो कितना है, 743 आया। इसके बाद हम वापस चेक करेंगे कि क्या ये मेथड है, ये बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट टाइम जैसे हम यहाँ पे एलोकेटेड सेल में यहाँ पे वही U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, फिर हम वापस एलोकेशन, मैक्सिमम एलोकेशन को 0 लेंगे, फिर लगाएंगे। तो फिर उस वाले केस में अनएलोकेटेड सेल के लिए Cij माइनस UI प्लस Vj क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा सबकी जगह। तो ये जो 743 है ये हमारी क्या आएगी, फाइनल कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मोदी टेस्ट को लगाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जो मेरा टॉपिक आने वाला है वो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट के लिए, अगर आपसे पूछे कि फाइंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट टू, उस वाले केस में इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर मेरा एक और वीडियो है कि अनबैलेंस जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर एक और है डीजनरेसी। ये 3 टॉपिक और मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम लूंगा एंड देन उसके बाद फिर आगे के जो टॉपिक्स वो लेने वाले हैं स्टूडेंट। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूं। आप भी थोड़ा मेहनत करना चालू करिए सो दैट के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो। और स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा कमेंट करते रहिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह से आपका साथ निभाता रहूंगा और आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।